आज हम लोग सीखेंगे कि फ्यूज, एमसीबी, ईएलसीबी, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और पूरा बोर्ड एक साथ अगर लगा करके हमें सबको एक में जोड़ना हो तो हम उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। अब तक पीछे हम जो जो वायरिंग सीखे थे उन सबका ये टोटल एक में करके देखेंगे कि जब हम सबको एक साथ मिला दे तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर इनमें से अगर हमारे पास कुछ ही उपकरण होंगे तो हम उसको लगाएंगे तो वो कैसे कार्य करेगा। जैसे कि पिछली वीडियो हमने आपको बताया था कि ये फ्यूज है, एमसीबी, ईएलसीबी, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और इधर फ्यूज इंडिकेटर है, दो स्विच है, 5 पिन सॉकेट। और अब टोटल को हम एक साथ कनेक्शन करके देखेंगे कि उसका जब हम सबको एक में मिला दे तो उसकी वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और अगर इनमें से हमारे पास कुछ ही पार्ट होंगे तब भी हम उसका कनेक्शन आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो यहां पर लगा हुआ है फ्यूज। किसी भी घर में जब हम वायरिंग करते हैं ना तो सबसे पहले हमें फ्यूज लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारण से लाइट तेज आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले फ्यूज ही उड़ जाएगा तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार लगा होता है, वही जल जाएगा, तो वो तार जो हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, बदल देंगे। इसलिए जो बोर्ड में लगता है वो सबसे पहले हम फ्यूज लगाते हैं। अब देखिए फ्यूज का कनेक्शन क्या है, जानते हैं कि इसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है, यानी ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को इन किया जाएगा और नीचे से आउट कर लिया जाएगा। जैसे देखिए यहां पर टोटल 2 फ्यूज का प्रयोग किया गया है। ये जो फ्यूज प्रयोग किए जाते हैं ना ये एम्पियर के हिसाब से आते हैं। देखिए फ्यूज भी एम्पियर के हिसाब से आता है, एमसीबी और ईएलसीबी ये तीनों एम्पियर के हिसाब से आते हैं। जैसे 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, तो ये एम्पियर के हिसाब से आते हैं। एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि घर में कितना लोड है उसने हिसाब से देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई घर है उसमें पंखा, टीवी, छोटे उपकरण चल रहे हैं तो आप 6 एम्पियर के एमसीबी भी लगा सकते हैं। अब देखिए एम्पियर अगर बढ़ा के लगाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप अपने घर में पंखा ही चला रहे हैं, 2-4 पंखा चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं और एमसीबी लगा दिए 32 एम्पियर की, वो क्या होगा, वो कट ही नहीं करेगा। उसी प्रकार से फ्यूज अगर है तो ज्यादा एम्पियर का लगा देंगे तो वो कट नहीं करेगा, इसलिए कम एम्पियर का लगाना चाहिए, या कम का मतलब ये हुआ जितना लोड है उतना का लगाना चाहिए। यहां पर देखिए ये हमारा फ्यूज है, इसका कनेक्शन करना है तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों पॉइंट को ऊपर वाले सप्लाई में इन करवाएंगे, यानी दोनों जो वायर न्यूट्रल और फेस दोनों को लेकर के जाएंगे और दोनों फ्यूज के ऊपर वाले में इन करवा दिए। अब देखिए यहां तक तो फेस आ गया ना, ये दोनों फेस को डायरेक्ट यहां इन करवाया गया तो फेस दोनों पॉइंट पे आ गया। अब नीचे वाले पॉइंट से क्या करेंगे, आउट करा लेंगे, तो यहां हमें इधर न्यूट्रल मिल जाएगा, इसमें फेस मिल जाएगा। तो ये जो एमसीबी लगी अब उसमें लेकर के जाएंगे। एमसीबी का कार्य क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करता है, यानी कि इसके बाद एमसीबी में सप्लाई जाने के बाद अगर इधर पूरे उपकरण में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो रही है, कोई भी वायर जो है वो आपस में शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देंगे। इसमें ये जो छोटा सा पॉइंट होता है ना ऊपर नीचे करने वाला, वो ऑटोमेटिक तरीके से नीचे गिर जाएगा, जिससे पूरे घर में जाने वाली लाइट कट जाएगी और आगे कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा और जलने से बच जाएगा। ये एमसीबी यहां पर देखिए जो लगी हुई है ना, ये 2 एमसीबी अलग अलग है, ये यहां से अलग है, वो वहां से अलग है, लेकिन दोनों को जब एक साथ एक बॉक्स में लगा दिया जाता है ना तो ये न्यूट्रल और फेस दोनों का काम यहां पे हम करवाते हैं जब दोनों को एक साथ लगा देते हैं। अभी देखिए ये हमारी न्यूट्रल की सप्लाई है, इसको हम यहां से लेकर के जा रहे हैं और एमसीबी के किसी एक पॉइंट में इन करवा देते हैं। यहां पर भी वैसे दाहिने और बाएं से कोई फर्क नहीं है, दोनों हमारी एमसीबी सेम है, तो एक बॉक्स में लगी हुई है, तो न्यूट्रल फेस के लिए ये मेन एमसीबी होगी हमारी, तो यहां पर इन करवा दिया। अब देखिए इसका जो दूसरा वायर है ये फेस वाला, इसको भी ले जाकर के हम क्या किए, एमसीबी में इन करवा दिया। अब यहां पे देख सकते हैं कि न्यूट्रल फेस पे ध्यान देते जाएंगे कि इधर वाला जो वायर है हमारा देखिए न्यूट्रल, यानी कि ये जो न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। अगर हमारे पास आगे कोई उपकरण नहीं है तो हम इन्हीं दोनों तारों को, अगर हमारे पास आगे कोई उपकरण नहीं है तो हम इन्हीं दोनों तारों को अपने सीधे घर में लेकर के जाएंगे, सीधे बोर्ड में लेकर के जाएंगे, यानी कि यहीं से 2 रूम कर लेंगे। लेकिन हमारे पास आगे और भी उपकरण है, जैसे कि ईएलसीबी अभी है, वोल्ट मीटर है, तो हम आगे और बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए एमसीबी, अब क्या होगा कि अगर यहां से लाइट आउट करवाते हैं आप, तो देखिए ये न्यूट्रल यहां इन हुआ है ना, उसी के नीचे यहां से न्यूट्रल आउट हो जाएगा और ये फेस आउट हो जाएगा। अब यही न्यूट्रल और फेस हम कहां लेकर के जाएंगे, ईएलसीबी में। ईएलसीबी का पूरा नाम क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक करता है, यानी कि पूरे घर में अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति को करंट मारता है तो यह ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा, जिससे हमारे सारे उपकरण जो है वो कार्य करना बंद कर देंगे, पूरे घर में लाइट जाना ही बंद कर देगी, और यही किसी व्यक्ति को करंट मारने से सप्लाई को कट करता है। ये हमारा हो गया ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद देखिए अब ये इसमें सप्लाई देना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एमसीबी की ही तरह यही दोनों वायर लेकर के जाएंगे और यहां पर ईएलसीबी के एक पॉइंट में एक वायर को जोड़ते हैं और ये दूसरे पॉइंट में दूसरे वायर को जोड़ते हैं, यानी देखिए ये हमारा न्यूट्रल फेस अभी यहां ईएलसीबी तक पहुंच चुका है। अगर यहीं से हमने बताया कि आगे ईएलसीबी नहीं लगी होती तो हम यहीं से सप्लाई ले लेते, उसी प्रकार से अगर ईएलसीबी लगी है उसके बाद कुछ नहीं लगा होता तो अब हम यहां से सप्लाई ले लेते, जो हमें चाहिए न्यूट्रल फेस यहां से मिलता, सीधे हम घर में लेकर के चले जाते। लेकिन यहां पर हमारे पास अभी और उपकरण है तो हम इसमें भी लेकर के आएंगे और उसको जोड़ेंगे। देखिए करना क्या, ये हमारे पास 2 तार निकल गए ना, और जैसा कि जानते हैं ये वाला पॉइंट जो ये न्यूट्रल वाला है और ये फेस वाला है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इस पे न्यूट्रल और फेस यहां लिख देते हैं, मान लीजिए पहचान के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल और फेस है ना, यहां पे आगे जो हमारा उपकरण है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये बताता है कि कमरे में
जो लाइट आ रही है वो कितना वोल्ट आ रही है। तो यहां पर देखिए ये हमारा वोल्ट मीटर है, जैसे ये 300 तक है वैसे ये 500 तक भी होता है, यानी कि कितना वोल्ट लाइट आ रही है वो दिखाता है। जैसे 200 वोल्ट आ रही है कि 250 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है ये हमारा वोल्ट मीटर बताता है। और इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और इसमें वो न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट जब इसमें आएंगे तभी ये सप्लाई को बताएगा। देखिए आप यहां से भी इसको जोड़ सकते हैं, ये जो दोनों न्यूट्रल और फेस है ना, या फिर सीधे सीधे यहां से भी जोड़ सकते हैं इससे। लेकिन अगर यहां से जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर लाइट किसी कारण से तेज आती है तो ये फ्यूज और एमसीबी अगर कट भी कर देते हैं तो ये कट नहीं होगा, क्योंकि आप अगर यहां डायरेक्ट लेंगे तो अगर वहां से लेकर के आते हैं तो सारे उपकरणों के साथ वो काम करेगा। चलिए हम यहां से फ्यूज के बाद इसको जोड़ देते हैं। वैसे यहां से अगर लेकर के आएंगे ना थोड़ा सा इसमें तार ज्यादा दिखेगा, चलिए ले आते हैं। ये देखिए ये हमारा फेस की सप्लाई है और यहां से हम लेकर के आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये फेस लेकर के आ रहे हैं, ये फेस का वायर है और इसको हम वोल्ट मीटर के किसी एक में जोड़ देते हैं। दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, दाहिने या बाएं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस किसी एक में इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमने फेस जोड़ दिया और उसी प्रकार से ये हमारा न्यूट्रल है, हम इस न्यूट्रल को भी लेकर के आते हैं देखिए यहां पर, और इस प्रकार से उसी के साथ लेकर के आएंगे और इसको हम जोड़ देते हैं यहीं से न्यूट्रल अपना, कहां पे ये हमारा है वोल्ट मीटर उसमें, यानी कि वोल्ट मीटर में न्यूट्रल और फेस दोनों मिल गया। जब इसमें दोनों मिल गया तो इसका कार्य क्या होता है, ये बताता है कि कमरे में कितनी लाइट आ रही है, 200 आ रही है, 250 आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट आ रही है वो ये बता देगा। अगर हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं होता तो यही दोनों वायर सीधा बोर्ड में जाते और आगे के उपकरण सीधा कार्य करते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर भी अगर है तो यहां पर हम लगाएंगे, अब हमारा वोल्टेज बताएगा। अब देखिए इसके बाद अगला पार्ट हमारा है एम्पियर मीटर। ये एम्पियर मीटर क्या होता है, एम्पियर मीटर का कार्य होता है कि ये बताता है कमरे में कितना लोड दिया जा रहा है, कितना लोड दिया जा रहा है, यानी जो टोटल उपकरण है वो सब मिलाकर के जो खर्च हो रहा है आगे वो कितना एम्पियर खर्च हो रहा है, तो ये हमारा एम्पियर मीटर होता है। और इसका जो कनेक्शन होता है इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर से अलग होता है। कैसे, ये वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन में होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दिए जाते हैं, और ये जो एम्पियर मीटर होता है इसमें ये सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। इसके एक पॉइंट में फेस की सप्लाई को इन कराएंगे और दूसरे पॉइंट से सप्लाई को आउट करा लेंगे। यानी देखिए ये जो हम फेस लेकर के आए यहां वोल्ट मीटर में ना, हम चाहे यहीं से लेकर के जा रहे हैं, ये फेस वाली सप्लाई है, ध्यान दीजिएगा ये फेस वाली सप्लाई है, इधर न्यूट्रल है, तो ये फेस वाली सप्लाई को लेकर के जा रहे हैं हम एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में दे दी। यहां पर देखिए फेस हमने दिया, एक पॉइंट में इन कराए और दूसरे से आउट करा लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है उससे आउट कराते हैं और आउट कराने के बाद आगे अब देखिए ये हमारा बोर्ड है और बोर्ड का नियम अभी हम आपको बताते हैं। तो ये आगे यहां से हमारा फेस मिल गया, अब न्यूट्रल भी लेना है, तो न्यूट्रल कहां है, यहां देखिए ये जो न्यूट्रल है ना, यहां से ये न्यूट्रल इस पॉइंट में वोल्ट मीटर में गया, यहां भी तो हमें वो न्यूट्रल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही न्यूट्रल जा रहा है ना वहां, तो यहां से ले आने के बजाय हम यहां से भी ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले न्यूट्रल के वायर को यहां जोड़ लेते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 तार मिल रहा है ना, एक न्यूट्रल यहां है और ये फेस है, अब इन्हीं दोनों के साथ हम पूरे घर की वायरिंग कर देंगे। तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे, न्यूट्रल का हमारा नियम क्या है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये जो हमने छोटा सा बोर्ड बनाया है इसमें टोटल 3 उपकरण, कैसे, एक बल्ब है और एक यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है और एक इंडिकेटर भी है जो कि हमें संकेत करने का कार्य करता है। ये जो फ्यूज है छोटा फ्यूज कि इस बोर्ड में कहीं शॉर्ट होता है सप्लाई को कट कर देगा यानी फ्यूज उड़ जाएगा। इंडिकेटर है हमारा संकेत करने के लिए, 2 स्विच लगी है जो कि एक बल्ब को हम ऑन ऑफ करने के लिए लगाए हैं और एक 5 पिन सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए लगाए हैं। इसके अलावा ये न्यूट्रल की सप्लाई से हम कनेक्शन अगर इसका करें तो सबसे पहले ये न्यूट्रल के वायर को लेकर के जाएंगे और इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इंडिकेटर में न्यूट्रल जाएगा ना, सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल दिया जाता है, तो ये इंडिकेटर है इसलिए इसके एक पॉइंट में जाएगा। ये जो बल्ब है ना वही न्यूट्रल उसके भी एक पॉइंट में जाएगा, आगे जो 5 पिन सॉकेट है ना इसके भी एक पॉइंट में न्यूट्रल जाएगा, यानी सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। उसके बाद फेस के वायर को कहां जोड़ेंगे, देखिए जब इसमें फ्यूज लगा है ना तो फेस जो हमारा वो सबसे पहले फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में दिया जाएगा, नीचे में भी दे सकते हैं लेकिन नियम के अनुसार ऊपर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर वाले पॉइंट में सप्लाई को इन कराए, नीचे से आउट करा के इंडिकेटर को दे दिए। अब देखिए इंडिकेटर को न्यूट्रल फेस दोनों मिल गया ना, क्योंकि ये न्यूट्रल जो है देखिए यहां से आया हुआ है और जो फेस है वो यहां से फ्यूज से होते हुए जाएगा। अगर किसी कारण से जब फ्यूज उड़ जाएगा तो इंडिकेटर भी नहीं जलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि फ्यूज उड़ चुका है या लाइट नहीं आ रही है। तो हमारे जो फेस का नियम है कि सबसे पहले जो फेस का वायर है देखिए फ्यूज में और फ्यूज का दूसरा पॉइंट इंडिकेटर में, इसके बाद स्विचों के निचले पॉइंट में। देखिए आगे जितनी भी स्विचें होती हैं, यहां पर 2 स्विच थी तो दोनों के निचले पॉइंट में हमने जोड़ दिया। आगे अगर और भी स्विचें होती तो उसके भी निचले पॉइंट में इसी प्रकार से जोड़ देते। तो फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। 2 नियम हमारा क्लियर हो गया। तीसरा नियम हमारा यह है कि स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ते हैं। ये स्विच है, ये उपकरण है, खाली है, इसको हम जोड़ देते हैं। किसी स्विच को किसी
उपकरण से जोड़ सकते हैं, बस स्विच को स्विच से नहीं जोड़ना है और ना ही उपकरण को उपकरण से जोड़ना है। तो ये स्विच थी, ये उपकरण था, इसको हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा, जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी स्विच से वो उपकरण कार्य करेगा। यहां पर देखिए अब हम इसको जोड़ देते हैं, ये स्विच बची हुई है, इसको जोड़ देते हैं बल्ब में। इस प्रकार से ये जो हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार समझते हैं इसको। देखिए न्यूट्रल फेज दोनों सीधा सीधा फ्यूज में आएंगे और दोनों फ्यूज से होते हुए अगर फ्यूज सही है तो सप्लाई को आउट करेगा, ये चेक कर लेगा कहीं शॉर्ट नहीं है और लाइट ज्यादा नहीं है। उसके बाद जाएगा एमसीबी में, एमसीबी भी कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर ये सप्लाई को कट कर देगा। अगर ये आउट कर रहा है तो ठीक है, यहां से जाएगा ईएलसीबी में, ईएलसीबी चेक करेगा किसी व्यक्ति को करंट नहीं मार रहा है, कहीं से बॉडी अर्थ नहीं आ रहा है। जब ये भी सही रहेगा तब ये सप्लाई को आउट करेगा और देगा दोनों वोल्ट मीटर में। अब वोल्ट मीटर बताएगा कि जो लाइट आ रही है वो कितना लाइट आ रही है, और उसके बाद एक वायर यहां फेस के इन करवा करके आउट करवा लिया गया एम्पियर मीटर से। अब एम्पियर मीटर बताएगा कि आगे जो खर्च हो रहा है वो कितना खर्च हो रहा है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा छोटा सा फ्यूज लगा जो घर के छोटे बोर्ड की सुरक्षा करेगा, इंडिकेटर लगा जो संकेत करेगा कि लाइट है कि नहीं है। इसके अलावा ये दोनों स्विच लगे जिसमें एक 5 पिन सॉकेट और एक बल्ब को कंट्रोल करेगी। इस प्रकार से ये जो हमारे सारे उपकरण है वो कार्य करते हैं। किसी भी उपकरण के न होने पर या एक्स्ट्रा होने पर या आगे पीछे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर जैसे फ्यूज हमारा है और आगे कोई उपकरण नहीं है तो यही दोनों वायर सीधा बोर्ड में जाएगा। एमसीबी अगर हमारी है आगे कोई नहीं है तो ये दोनों वायर जाएगा, और ईएलसीबी है तो यहीं से ले लेंगे। यानी आगे कोई उपकरण ना होने पर जहां से सप्लाई को आउट करेंगे वही वायर सीधे बोर्ड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल बोर्ड के हम कनेक्शन कर सकते हैं। इस वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। यहां पर आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बढ़िया तरीके से कॉपी पर बनाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत